जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में हम लोग एक यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कर लिए थे जिसका नाम था मल्टीपल इंटीग्रल्स। मल्टीपल इंटीग्रल्स में हमने ये देखा कि डबल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, साथ में चेंज ऑफ ऑर्डर और चेंज ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। फिर हमारा नया यूनिट स्टार्ट हुई, उसका नाम था वेक्टर कैलकुलस और उसमें से हमने ये पढ़ा कि वेक्टर का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है या कैसे निकालते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर टॉपिक, जो कि आपके सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। उसका नाम है ग्रेडियंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकाला जाएगा, कभी भी वेक्टर का ग्रेडियंट नहीं होगा। ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ग्रेडियंट हमेशा किसका होगा? स्केलर का। ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं? ग्रेडियंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जैसे डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या था कि अगर डी आर बाई डी टी पूछा जाए तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि हमें वेलोसिटी पूछ रहा है या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, कितना किस रेट ऑफ किस रेट से वेक्टर चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के पहले हमें एक ऑपरेटर देखना है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का उल्टा कर दीजिए, ट्रायंगल का रिवर्स कर दीजिए, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। पहली बात तो आपको ये बता दें, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, इट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, नॉर वेक्टर, बट it is represented as vector। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ना तो एक स्केलर है ना ही एक वेक्टर है, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एक वेक्टर की तरह लगता है। स्केलर वो होता है वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ये आपको बता चुके हैं। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जैसे फोर्स, फोर्स क्या है? जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कितना यूनिट का फोर्स लगा है और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मास कितने केजी है, ये क्या है? स्केलर है। मास एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। तो डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है वो जान लीजिए। डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर डेल क्यों लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता टी तो डी बाई डी टी लिखते। केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता एक्स तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जो आई के साथ है वो है डेल बाई डेल एक्स, मतलब आई के साथ जो भी रहेगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जे के। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ना तो ये स्केलर है ना ही वेक्टर, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन किसकी तरह है? वेक्टर की तरह। वेक्टर है तभी तो आई कैप जे कैप के कैप लिखे हैं। अगर ये वेक्टर ना होता तो आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखा जाता। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो डेल ऑपरेटर है ये अगर एक स्केलर पर ऑपरेट कर रहा है, मतलब लिखा जा रहा है डेल फाई, इसका मतलब ये हुआ कि डेल फाई को कहेंगे ग्रेडियंट। क्या कहेंगे? ग्रेडियंट ऑफ फाई। डेल फाई को अब ध्यान से देखिएगा, ये एक स्केलर है फाई। फाई क्या है? एक स्केलर। फाई फंक्शन है और उसको वो है स्केलर फंक्शन, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, आई कैप जे कैप के कैप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये स्केलर ना होता तो कभी भी इसका डायरेक्ट इनटू ना होता। अगर ये वेक्टर होता, वेक्टर में दो ही प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस एक डॉट,
अब फाई एक ये वेक्टर तो है नहीं, फाई क्या है, स्केलर, तो स्केलर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा इससे। तो यहां पर अगर मैं डेल फाई की वैल्यू लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, डेल फाई इज इक्वल टू, फाई को यहां पर लिखते जाइए, आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई फाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। इट इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल फाई से, मतलब ऑपरेटर डेल लग जाएगा। कहानी समझ में आ गई? डेल वेक्टर ध्यान में रखिएगा। अभी जरूरत भर का समझ में आ गया, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ईएमएफटी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, वो पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है। ठीक है, वहां पर आपका डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी मैथ के लिए आपके लिए यही जरूरी है, बस उतना ही पढ़िए। ठीक, देखिए दो चीजें हैं, एक है सिलेक्शन लेना एग्जाम का पढ़ करके, दूसरा है उसको समझ करके रिसर्च करके अंदर तक घुसते जाना, और उससे कुछ तभी आप कीजिएगा जब आपका अगर हायर स्टडीज करने का मन हो। अगर आपको खाली सिलेक्शन लेकर के नौकरी करना है, पास होना एग्जाम में, तो केवल उतना ही पढ़िए जितना काम का है। ठीक है, 100% एफिशिएंसी इज नाइदर रिक्वायर्ड नॉर इट कैन बी अचीव्ड। 100% सिलेबस नॉट नाइदर इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट नॉर इट कैन बी अचीव्ड। 100% सिलेबस जो टॉप भी करेगा एग्जाम में, उसको 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, वो नहीं करता है। 60 to 70% के सिलेबस में आपकी पकड़ होनी चाहिए, बाकी 20 to 30% आपको उनमें से भी 5-10% ऐसा होता है जिसको ये पता होता है कि इसका अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको छोड़ देना है, देखना ही नहीं है। ठीक है, तो बस उतना ही आपको करके जाना है। ठीक है, कुछ का सब कुछ और सब का कुछ कुछ, बस ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ग्रेडियंट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि ग्रेड ऑफ फाई ये बताता है इट इज नॉर्मल टू स्केलर। जिस भी स्केलर का हम ग्रेडियंट निकालेंगे वो ग्रेड फाई उसका क्या होगा, उसके नॉर्मल होगा। और इट आल्सो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन in which scalar changing rate is maximum। ये उस डायरेक्शन को भी बताता है जिस डायरेक्शन में स्केलर के चेंज होने का रेट मैक्सिमम है। ठीक, मतलब अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो ये एकदम स्टीप पॉइंट को बताएगा ग्रेडियंट, उसमें से मैक्सिमम किस रेट से वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन बताएगा। और अगर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो वो रेट ऑफ चेंज भी बता देगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा नॉर्मल टू स्केलर होगी, स्केलर के नॉर्मल पर होगी। ठीक है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ग्रेड फाई। अब ग्रेड फाई ऐसे भी लिखते हैं, GRAD फाई, इसको आप सिंबल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपको निकालना है। जहां पर फाई क्या है ये, अब देखिए इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि फाई हमेशा स्केलर होगा, उसी का ग्रेडियंट निकालेंगे, ये अंडरस्टूड है, कभी भी वेक्टर का ग्रेडियंट नहीं निकालते। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फाई का अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूं तो डेल फाई क्या लिखूंगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, फाई की वैल्यू रखिए 2xy प्लस 3x² y² माइनस y² जेड क्यूब। घबराना नहीं है, बस जो हमने पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करते जाइए। डेल बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस के कैप
डेल बाई डेल जेड। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो मैंने क्या बताया था पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है उसके अलावा बाकी जो भी वेरिएबल आपको दिखें वो सब आपके लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो चलिए आई कैप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस 6xy² माइनस ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, तो सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में सीधे डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 2x प्लस 6x² माइनस 2y जेड क्यूब प्लस के कैप जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 0 0 माइनस 3y² z²। अब किस पॉइंट पर निकालना है? 1 1 1, मतलब x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 1 रखिए और z की वैल्यू 1 रखिए। तो क्या मिला? आई कैप 1 यहाँ पर रखिए तो 2 इंटू 1 2 और यहाँ पर 1 1 रखिए तो 2 प्लस 6 8 प्लस जे कैप यहाँ पर देखिए 2 और 6 8 8 माइनस 2 6 प्लस के कैप माइनस 3, तो क्या आया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये आपका आंसर है। क्या देखिए यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, रटना नहीं है, सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए। पाई क्या था? एक स्केलर था, लेकिन जैसे ही हमने इसका ग्रेड लिया तो ये किस में बदल गया? जो इसका ग्रेडियंट है वो स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर। और वेक्टर में मैंने आपको बताया कि दोनों चीजें होती हैं, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड। इसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, किस रेट ऑफ चेंज से ये मैक्सिमम वेरी कर रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा इस फंक्शन के नॉर्मल, ठीक, या इस पॉइंट पर अगर निकाल रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो भी फंक्शन का कर्व होगा उस कर्व के नॉर्मल होगा हमेशा इसका डायरेक्शन, डेल फाई का। तो डेल फाई ये भी करता है, मतलब डेल ऑपरेटर क्या करता है कि अगर मैं स्केलर को वेक्टर में बदलना हो मुझे, तो हमेशा उसका क्या ले लेंगे? उस स्केलर का ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर कभी भी स्केलर को किस में बदल देता है? वेक्टर में। देखिए बदल दिया। कहानी समझ में आ गई? यहाँ पर ये भी लिख लीजिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन में एक चीज और, कि इट आल्सो चेंजेस स्केलर टू वेक्टर। ये स्केलर को वेक्टर में बदल देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारी चीजें आपको ध्यान में भी रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला, चलिए आर की वैल्यू दी गई है यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेक्टर है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर है क्यों? क्योंकि आई जे के में लिखा है और उस पर सिंबल भी लिखा है। एंड आर इज इक्वल टू मॉड आर, मतलब अगर केवल आर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मॉड, मॉड का मतलब अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x² प्लस y² प्लस z²। तो r का मतलब ये है। अब अगर जैसे यहां पर लिखा है ग्रेड r, तो मैंने आपको बता रखा है कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर कर लेंगे या वेक्टर का? स्केलर का। तो यहां पर r में हमेशा स्केलर r आएगा, ये वाला r नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर है। तो ग्रेड ऑफ r लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ग्रेड r, इसका मतलब डेल r। अब ये r अंडरस्टूड होगा आपका, आपके दिमाग में ही होगा कि r क्या है? एक स्केलर। वेक्टर मत लिखिएगा, यही आपको यहां पर पकड़ना है क्वेश्चन में। r एक ही तरीके से नजर आएंगे। तो ग्रेड हमेशा किसका लेना है आपको? जिस जो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड। चलिए
तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू मॉड आर। मॉड आर का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या लिखूं? आई कैप डेल बाई डेल एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसका अंडर रूट लेना है तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू, सॉरी ये डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम कर ही रहे हैं। अलग से कर लीजिएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, वही यहाँ पर लिखना है। तो डेल बाई अब डिफरेंशिएशन तो कर ही रहे हैं तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसके अंदर का कीजिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2x। इसी तरह इसका क्या करेंगे तो आ जाएगा जे कैप 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, के कैप 2z डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल करते जाइए हर जगह, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर को बाहर ले लीजिए। तो 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या लिखा है? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ध्यान से देखिए, ये है वेक्टर आर और ये है उसका मॉड, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर चले थे। ठीक, अब आगे क्या लिखा है? ग्रेड 1/r। यहां पर भी 1/r का क्या मतलब है? r का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि ग्रेड हमेशा स्केलर का लेना है। चलिए लेते हैं। ये आइडेंटिटी आप याद भी रखिएगा क्योंकि गेट के एग्जाम में और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में ये आइडेंटिटीज डायरेक्ट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से और इनको ध्यान में रखिएगा भी। ठीक है, चलिए ग्रेड 1/r लेफ्ट साइड, तो डेल 1/r, तो आई डेल बाई डेल एक्स 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जरा अलग से कर लेते हैं कि 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो रूट एक्स का मतलब -1/2। पावर को क्या करते हैं? पावर को इनटू मिलाते हैं और पावर से एक घटा देते हैं तो क्या आता है? -1/2 एक्स की पावर -3/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2 एक्स की पावर 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स रूट एक्स, लिख सकते हैं ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ पर कर दीजिए, ये लिखा है 1/√x, ऐसा मानकर चलिएगा।
तो क्या आ जाएगा? यहां पर तो आई कैप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 अंडर रूट ये, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर इसके अंदर का कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x ये आ जाएगा। फिर इसी तरह y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2y डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप 2z डिवाइडेड बाई ये दोनों आपस में इनटू हैं, ठीक है, जगह इधर कम थी इस वजह से ऐसे लिखे। 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर सबका बराबर है, कॉमन ले लीजिए, तो क्या आया? आई कैप एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऊपर वाला क्या है? वेक्टर आर है, और नीचे वाला क्या है? ये है आर स्क्वायर, ये है आर, तो आर की पावर 3/2 क्या आया? -r, अच्छा माइनस तो यही है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफ्रेंसिएशन करते समय ये -1/2 -1/2 तो माइनस छोड़ दिया था, चलिए माइनस तो ठीक है। फिर क्या लिखा है? r डिवाइडेड बाई आर क्यूब, अच्छा ठीक है, तो माइनस की गलती तो सुधार लीजिए, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में ही माइनस लगा है, तो माइनस तो सबके बाहर ले लीजिए, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है? ये देखिए ये क्या है? r इज इक्वल टू है क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, यही तो लिखा है, ये है आर और ये है आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, आर की पावर 3/2 हमने गलत लिख दिया, बस ये आपका राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए बिल्कुल स्टेप वाइज ही करते जाना है, कुछ भी अलग से नहीं करना। इसको देखिए, ग्रेड लॉग आर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो आर लिखा है ये वही है वेक्टर वाला, ठीक, अभी चल के निकाल करके देख लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log r। ठीक, चलिए log r की वैल्यू क्या है, ये, और ये क्या हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 बाहर ले लीजिए, ये लिखा है। चलिए ग्रेड लीजिए, 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 के बारे में नहीं सोचना है। डेल आई कैप डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, 1/2 बाहर लीजिए, आई कैप एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर अंदर का कीजिए तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, इसी तरह बाकी आ जाएगा जे कैप 2y प्लस के कैप 2z। कॉमन क्या है, जो कॉमन है बाहर कर लीजिए, 2 कॉमन है और डिनोमिनेटर कॉमन है तो बाहर ले लीजिए, तो 2 से वो ये 1/2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या लिखा है आर, और ये क्या लिखा है आर स्क्वायर, तो ये वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही आपका राइट हैंड साइड है। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। ये जो भी ऊपर आर लिखा है ये वेक्टर में है, ध्यान में रखिएगा, नहीं भी है तब भी आप जान जाइए, क्यों, क्योंकि जब भी आप ग्रेड लेंगे तो ग्रेड स्केलर को किस में बदल देता है, वेक्टर में। तो ये मत कर लीजिएगा कि ये स्क्वायर और ये कैंसिल कर दीजिए, नहीं करना, ठीक है। वो ऊपर वाला स्केलर वो वेक्टर है, नीचे वाला स्केलर है। चलिए अब फोर्थ आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड साइड डेल आर की पावर, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स। अब ध्यान से देखिए, आर की पावर एन जरा हम अलग से निकाल लेते हैं। आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर है एन। क्यों, क्योंकि ये मॉड आर है, ठीक है। ये अंडरस्टूड रहेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेड हमेशा किसका लिया जाएगा, स्केलर का। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2, यहां पर लिख दीजिए। स्टेप वाइज ही चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका पावर बाहर लाते हैं, वो इनटू में लाते हैं, तो n/2, फिर पावर से 1 माइनस कर देते हैं, n/2 - 1 इंटू, इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x आई कैप
इसी तरह बाकी का कर दीजिए, तो n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1 इंटू 2y जे कैप प्लस n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1 इंटू 2z के कैप। ठीक, ये के कैप है लिखा है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब क्या लिखा है ये n, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n-2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सभी को ऐसा लिख सकते हैं, ये कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो एक्स आई कैप फिर वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जरा इसको देखिए, ये 1/2 को अगर अंदर ले गए तो ये क्या मिलेगा, n, ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है r, ये क्या लिखा है मॉड r, तो ये क्या हो जाएगा n मॉड r की पावर n-2 इंटू वेक्टर r। वही आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। इस r और इस r में डिफरेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये r क्या है वेक्टर वाला है और ये r क्या है मैग्नीट्यूड है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये इनडायरेक्ट रूप से क्या कह रहा है कि आप इस फंक्शन का ग्रेड निकालिए, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट का परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, कि ग्रेडियंट की डिफिनीशन हमने ये पढ़ी थी कि ग्रेडियंट हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। तो चलिए इसका ग्रेड, इसको अगर मैं फाई मानता हूं तो ग्रेड फाई निकाल लीजिए, तो क्या मिलेगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई फाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड फाई। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस वाई जेड प्लस जे कैप। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 2y प्लस एक्स जेड प्लस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स वाई। किस पॉइंट पर निकालना है 1 - 2 1 पुट कर दीजिए, तो आई कैप 1 - 2 1 प्लस जे कैप 1 - 2 प्लस 1। तो क्या मिला -2 आई कैप 2 -2 जे कैप -2 के कैप, ये डेल फाई मिल गया। अब यही आंसर नहीं है, क्यों, हमें क्या चाहिए यूनिट वेक्टर, और किसी का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर अपान इट्स मॉड, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा नॉर्मल टू सरफेस इज इक्वल टू डेल फाई डिवाइडेड बाई इट्स मॉड। तो क्या हो जाएगा -2 कॉमन ले लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 12, 12 का अंडर रूट लेंगे तो कितना मिलेगा
2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा माइनस आई कैप जे कैप के कैप डिवाइडेड बाई √3। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि चीज़ें क्लियर हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। चलिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने ग्रेडियंट पढ़ा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमने ग्रेडियंट पढ़ा वो क्या कहेगा, वो डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है फंक्शन का। लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बताता है कि ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी अदर पॉइंट के किसी भी डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना होगा तो ग्रेडियंट तो आपको ये बता देगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या है फंक्शन का, लेकिन डायरेक्शन हमेशा उसकी नॉर्मल रहेगी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव नॉर्मल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन जब भी आए आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। पहला कि जिस फंक्शन का, हिंदी में एज इट इज समझा रहा हूं, जो मैं समझा हूं वही आपको समझा रहा हूं, ठीक है? तो हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी लिखने का मर्जी हो आप लिख लीजिए। जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका ग्रेड लेते हैं। ग्रेड लेते हैं मतलब उसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो मुझे अगर इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए तो इस फंक्शन का मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, ग्रेड। दूसरा दूसरा प्रोसीजर क्या है कि ग्रेड लेने के बाद ग्रेड का उस यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे जिसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। कहने का यह मतलब है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें कॉमन होंगी, एक तो किस फंक्शन का निकालना है और किसकी डायरेक्शन में निकालना है। तो जिस फंक्शन का निकालना हो उसका सबसे पहले ग्रेड लेंगे, फिर इस ग्रेड का देखिए, जैसे इसका आपने ग्रेड लिया ये स्केलर से क्या बन जाएगा, वेक्टर। अब इस ग्रेड का मतलब इस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको, लेकिन वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, जिसकी डायरेक्शन में आपको निकालना है। इस डायरेक्शन का आपको क्या लेना है, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का और ये एक वेक्टर है, दोनों एक दूसरे को डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कहानी समझ में आ गई? जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसका ग्रेड निकालना है, उस ग्रेड को जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? निकाल कर देखते हैं। जिस फंक्शन का निकालना है उसका पहले ग्रेड लीजिए बिना सोचे समझे। आंसर इसका शायद 37/3 है, ये मिट गया गलती से, एक बार देख लीजिएगा। अभी पहले निकाल कर देख लेते हैं। इसका पहले क्या निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं फाई, तो पहले ग्रेड फाई निकालते हैं। तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स, आई कैप जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। चलिए, आई कैप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो क्या मिलेगा, 4 जेड स्क्वायर प्लस 2 XY Z प्लस जे कैप वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए तो x² Z प्लस के कैप जेड के रिस्पेक्ट में कीजिए x² Y प्लस 8XZ। किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या मिलेगा,
डेल फाई एट कौन से पॉइंट पर, 1 -2 -1, इस पॉइंट पर आपको निकालना है। तो क्या मिला, आई कैप 4 + 4, यही मिलेगा, 2 दूना 4, हाँ ठीक, प्लस जे कैप -1 प्लस के कैप -2 -8, ये क्या मिला, 8 आई कैप माइनस जे कैप -10 के कैप। ये हमें ग्रेडियंट मिला फंक्शन का इस पॉइंट पर। अब हमें किसकी डायरेक्शन में चाहिए, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालिए। डायरेक्शन आपको पता है ये, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा क्या, अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेड फाई इंटू यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो 8 आई कैप माइनस जे कैप -10 के कैप डॉट, इसका क्या निकला, 2 आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 दूना 16 प्लस 1 17 और प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। जहाँ भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी वहाँ पर पूछ लीजिएगा या फिर से एक बार देख लीजिएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कहानी वही है घूम फिरा करके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो चलिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो वही बताएगा कौन, अब यहां पर तो हमें डायरेक्शन दिया नहीं, तो डायरेक्शन किसका बताएगा, डायरेक्शन कौन बताएगा, जो आपको ग्रेड निकलेगा, ठीक है। जब डायरेक्शन नहीं दिया हो तो इसका मतलब कि ग्रेड ही आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो चलिए ग्रेड इसका निकालिए, ये इस फंक्शन को मान लीजिए फाई, तो ग्रेड फाई क्या मिल जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। चलिए आई कैप, एक्स रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2xy जेड क्यूब, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3xy स्क्वायर जेड स्क्वायर। किस पॉइंट पर निकालना है, 2 1 1, तो ये 2 1 1 पॉइंट पर निकालिए, तो क्या मिलेगा, आई कैप प्लस जे कैप 4 जे कैप प्लस के कैप, ये क्या है, 3 है लिखा, के कैप, ठीक है। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल गया, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। मैग्नीट्यूड इसका निकाल लीजिए, तो मैग्नीट्यूड क्या मिला, अंडर रूट 1 प्लस 16 प्लस 36, क्या मिला, 6 6 12 1 13 3 1 4 रूट 53, यही आपका आंसर है, ठीक। मैग्नीट्यूड तो ये मिल गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन किस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन ही तो बताएगा। अगर यूनिट वेक्टर पूछे तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई मॉड, ठीक। चलिए, अगर इसका डायरेक्शन कहा जाए तो डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा,
तो क्या मिलेगा, आई प्लस 4j प्लस 6k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 53। ये डायरेक्शन होगी और ये मैग्नीट्यूड होगा। चलिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल साइड पॉइंट दिस टू द सरफेस। नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना है, इसका मतलब कि इनके ग्रेडियंट के बीच में एंगल निकाल दीजिए, क्योंकि नॉर्मल कैसे मिलेगा, इसका ग्रेडियंट निकाल करके। तो चलिए, इसको मान लीजिए ये फाई है, आगे जीरो है, कुछ भी है वो खाली कंफ्यूजन के लिए है। अगर इधर कुछ होता तो इसको इधर ले आते, लेफ्ट साइड में आगे जीरो ही कर देते, तो फाई यही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो डेल फाई, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या मिला, 2x प्लस वाई। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस जेड, और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 2z। अब हमें किस पॉइंट पर निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है, किस पॉइंट पर। चलिए, तो डेल फाई एट पॉइंट 1 माइनस 1 0 क्या मिला, तो ये आ जाएगा i 2 माइनस 1 प्लस j 1 प्लस k माइनस 1। तो क्या मिला, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। एक वेक्टर तो ये मिल गया, दूसरा वेक्टर किस पॉइंट पर निकालना है, 2 0 माइनस 2। तो 2 0 माइनस 2 पर इसकी वैल्यू निकालिए, 2 0 माइनस 2 वैल्यू रखिए, तो 4i कैप j कैप 0 प्लस 4k कैप। एक वेक्टर ये मिला, इनके बीच में एंगल निकालना है, एंगल निकालना है ना। तो अगर दो वेक्टर a और b हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड a मॉड b। वही यहां पर कर लीजिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू आई कैप जे कैप माइनस के कैप डॉट 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई इसका मॉड कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 3, और इसका मॉड कितना हो जाएगा, 16 और 16 32। ठीक, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ प्रोडक्ट करते हैं, बाकी सब जीरो होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 32, ये हो गया जीरो। और cos जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना है 90, यही आपका आंसर है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेज दिस एंड दिस एट पॉइंट दिस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सरफेस मान लीजिए फाई 1, 11 को उधर ले जाइए तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 11। इसको सरफेस मान लीजिए फाई 2, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड जेड के लिखा है या एक्स लिखा है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये जेड एक्स है लिखा है कि नहीं, जेड एक्स माइनस 18। ठीक, तो चलिए डेल फाई 1 निकालते हैं पहले, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई 1 प्लस जे कैप डेल फाई 1 बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई 1 बाई डेल जेड। चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 2x
y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -2y। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, -2z। किस पॉइंट पर निकालना है, 643, तो 6 दूनी 12 आई कैप, -8 जे कैप, -6 के कैप। एक वेक्टर ये मिल गया। यहां पर डेल फाई 2 निकालिए, तो आई कैप डायरेक्ट, चलिए लिख ही देता हूं एक बार, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस जेड आई कैप। y के रिस्पेक्ट में x प्लस जेड, सॉरी y प्लस जेड यहां पर मिलेगा, y प्लस जेड, x प्लस जेड जे कैप, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई के कैप। किस पॉइंट पर निकालना है, 643, तो 4 और 3 7 आई कैप, 6 और 3 9 जे कैप, x और y 10 के कैप। दो वेक्टर मिल गए, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 डिवाइडेड बाई मॉड डेल फाई 1 और मॉड डेल फाई 2। इसको इंटू कीजिए, 12i -8j प्लस सॉरी -6k डॉट 7i प्लस 9j प्लस 10k। इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, 144 प्लस 64 प्लस 36। इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 81 और 100। इन डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 12 84 9 8 72 और 10 छक्के 60 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, √244 और ये कितना हो गया, 9 1 10 8 4 12 और 1 13, ये हो गया 230। यही हुआ, ठीक है। ये कितना आया, 12 माइनस 60 तो हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाई √244 इंटू 230, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ निकलेगा, आपका आंसर कितना है, -24, ठीक है। यहां से क्या कर लीजिए, ये 244 को क्या लिख दीजिए, 4 इंटू 61। 4 क्यों, क्योंकि 4 का रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 √61 और √230 24। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos इनवर्स -24 बटे √61 इंटू √230, ये आपका आंसर, ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ में पकड़ में रखिएगा बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट दिस
टू द सरफेस। हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। टेंजेंट प्लेन वही जो नॉर्मल होगा इसके। तो चलिए इसका ग्रेड पहले निकाल लेते हैं। आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। फाई क्या है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड स्क्वायर माइनस 8। ठीक, चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या मिला? 2y 2xy प्लस 4z स्क्वायर प्लस जे कैप y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस के कैप जेड के रिस्पेक्ट में 4xz। वैल्यू रखिए कहाँ पर? 1 0 2। तो क्या मिला? आई कैप 4 8 प्लस जे कैप प्लस 8 जेड कैप। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये आपको क्या मिला? 8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 8 जेड कैप। ये आपको वो मिला कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है? टेंजेंट है। लेकिन हमें प्लेन नहीं मिला। अब प्लेन के लिए क्या होगा? प्लेन निकालने के लिए इसको कन्वर्ट कीजिए। ये जैसे आई जे के में लिखा है ना, तो इसको ये मानकर चलिए कि क्या लिखा है? 8x प्लस वाई प्लस 8z ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे लिखा है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्लेन हमें निकालना है वो प्लेन इस पॉइंट से, जो आपको पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से तो जरूर पास करेगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? इस प्लेन पर टेंजेंट है। तो अगर वो पॉइंट इस प्लेन पर टेंजेंट है तो ये प्लेन इस पॉइंट से जरूर पास करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो फिर क्या कीजिए? कौन सा पॉइंट है? 1 0 2। तो दिस प्लेन passes through 1 0 -2। तो इक्वेशन प्लेन की क्या हो जाएगी? 8। एक्स की जगह क्या कर दीजिए? x -1 प्लस y -0 प्लस 8 z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वन जीरो टू है या 1 0 -2? 1 0 2। ये जरूर पास करेगा, इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से क्या मिल जाएगा? 8x -8 प्लस वाई प्लस 8z -16 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या मिली? 8x प्लस वाई प्लस 8z इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर है। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लेन है, प्लेन निकालना है आपको। डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये सब नहीं निकालना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है। तो प्लेन की इक्वेशन
निकालने के लिए उस पॉइंट से इसको पास करना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट दिया हो और ये दिया हो एक्स वाई और जेड, तो फिर इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन वहां से एक्स के कोऑर्डिनेट रखते जाइए, एक्स -1 वाई -0 जेड -2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, अपने आप निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा 12th में है वो 3D ज्योमेट्री, वहां से आपको प्लेन की इक्वेशन निकालना पता चल जाएगा। चलिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ग्रेड फाई, अभी तक हम ग्रेड फाई निकालते थे जब हमें फाई पता होना था, यहां पर रिवर्स कर दिया है कि ग्रेड फाई दिया है, अब आपको निकालना क्या है, फाई। तो ग्रेड फाई क्या होगा, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल जेड प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, ये डेल वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई का कोऑर्डिनेट, आई का जो कोफिशियंट होगा वो डेल बाई डेल एक्स है, जो जे का कोफिशियंट है वो डेल बाई डेल वाई है, और जो के का कोफिशियंट है वो डेल फाई बाई डेल जेड है। पुट कर दीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे डिफरेंशिएशन है पार्शियल, वैसे ही पार्शियल इंटीग्रेशन है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है तो एक्स ही खाली आपको ध्यान में रखना है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन x² बाई 2, बाकी तो कांस्टेंट हो गए, प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि आगे लिमिट तो दी नहीं तो कांस्टेंट आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो फाई क्या मिला, x² वाई जेड क्यूब प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमने x से निकाला, इसी तरह y से निकालना पड़ेगा। चलिए y से निकालते हैं। तो डेल फाई बाई डेल वाई क्या मिला, x² जेड क्यूब। तो डेल फाई इज इक्वल टू x² जेड क्यूब डेल वाई। तो फाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए, x² वाई जेड क्यूब प्लस सी, डेल बाई डेल जेड फाई इज इक्वल टू 3। अगर तीनों से एक ही इक्वेशन मिली तो आपको एक ही बार लिखना है, मतलब फाई का हर एक टर्म आप लिख लीजिए। यहां का टर्म लिखिए, x² वाई जेड क्यूब, फाई क्या हो जाएगा, x² वाई जेड क्यूब प्लस सी। अब देखिए, अब आगे आपको प्लस में करके वो टर्म लिखना है जो ये वाला टर्म रिपीट ना कर रहा हो। अगर कोई दूसरा टर्म लिखा हो तब करना है। आप देखेंगे कि यही टर्म रिपीट कर रहा है, तो आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अगला टर्म आता तो हम उसको यहाँ पर प्लस करके लिख लेते। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। अब कांस्टेंट सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए, 1 -2 2, वहां पर फाई की वैल्यू क्या है, 4, तो रख दीजिए यहां पर। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, निकालिए जरा। अगर मैं x की जगह 1 रखूं और y की जगह -2 और z की जगह 2, तो 4, ये कितना हो जाएगा, 8, 8 दूनी 16 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या मिला, 20। सी की वैल्यू 20 यहां पर रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सॉरी,
इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालिए, ग्रेड, बिना सोचे समझे। तो आई डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये के है, जेड फालतू में लिख दिया। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए उसको, तो क्या मिला, वाई जेड प्लस टू जेड स्क्वायर। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स क्यूब जेड प्लस के जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्स क्यूब वाई। किस पॉइंट पर निकालना है, एट पॉइंट पी, तो ये वाला पॉइंट यहां पर पुट कर दीजिए, 1 माइनस 1 1 पुट कीजिए, तो आई -1 प्लस 2 प्लस जे 1 प्लस के -1 प्लस 4, तो क्या मिला, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब किसकी डायरेक्शन में निकालना है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका दोनों का इनका डॉट ले लेना है। डायरेक्शन देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, जहां पर पी का कोऑर्डिनेट ये है, क्यू का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक। तो अगर पी का कोऑर्डिनेट आपको पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू का पोजीशन वेक्टर रखिए, तो क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। घटा दीजिए आई से आई को, तो 2 माइनस आई, आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो माइनस जे कैप नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और 3 माइनस 1, ये हो गया क्या, पी क्यू। हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। अब इससे इसका डॉट ले लीजिए, तो आई प्लस 2 के, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डॉट पी क्यू का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, तो आई प्लस जे प्लस 3 के डॉट आई प्लस 2 के डिवाइडेड बाई रूट 5, क्या मिला, 1 प्लस 6 डिवाइड बाई रूट 5, तो क्या मिला, 7 बाई रूट 5, क्या है, ओनली रूट 5 है। वन माइनस 1 1, क्या डिफ्रेंसिएशन गलत है, इसका एक्स रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन गलत है, एक्स रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2z स्क्वायर, यहां पर पुट कीजिए, तो हो जाएगा क्या, -3,
-3 ठीक है, ये हो जाएगा -i। ठीक, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है। ये हो जाएगा -i, ये हो जाएगा -1। ठीक, चलिए -6 + 1 क्या मिला? 5 डिवाइडेड बाई √5। ये हो जाएगा √5 आपका आंसर। शायद √5 ही दिया है आंसर, √5। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा एक बार घबराइएगा नहीं, अगर इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द सर्फेसेज में इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, मतलब उनके बीच में एंगल क्या हो जाए? 90। एंगल 90 हो जाएगा तो इसका मतलब ए डॉट बी, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। अब ये हमें कह रहा है कि उनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। और एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या निकालना है? सबसे पहले ग्रेड। तो ग्रेड φ1 इस फंक्शन का, तो φ1 की वैल्यू क्या है? ax² - byz - a + 2x। φ2 क्या है? 4x² y + z³ - 4। इसका ग्रेड निकाल लीजिए, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो क्या मिला? 2a - a + 2 प्लस j²। y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो -bz, प्लस k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो -by। किस पॉइंट पर निकालना है? 1 - 1 2, तो del φ1 at 1 - 1 2। तो ये कितना हो जाएगा? a - 2 i² - 2b j² प्लस b k²। एक वेक्टर तो आपको मिल गया। φ2 निकालिए, ये del φ2, तो i², x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 8xy प्लस j², y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4x² प्लस k², z के रिस्पेक्ट में 3z²। वैल्यू पुट कीजिए, किस पॉइंट पर निकालना है इसका? मैग्नी ओ 1 - 1 2, ये कितना हो जाएगा? -16 16 या 8 -8 i² प्लस 4j² प्लस 12 k²। दोनों मिल गए। अब इन ऑर्थोगोनली अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। जीरो क्यों किए? बिकॉज दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, मतलब 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट इनका कीजिए तो -8 a - 2 माइनस 8b प्लस 12b इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला? -8a प्लस 16 माइनस प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या मिला? -2a प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2a माइनस b इज इक्वल टू 4।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास अननोन है 2, इक्वेशन है 1, तो फिर क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे? दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, कहाँ से निकालें? दूसरी इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर ये दो कर्व एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ये इन दोनों कर्व पर लाई करेगा, मतलब इस ये दोनों कर्व इस पॉइंट से पास करेंगे। अब इसको पास कराने कोई फायदा नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों में कांस्टेंट आ जाएगा, 4 4 बराबर आ जाएंगे। तो हमें एक अननोन निकालना है, तो इसका मतलब ये पॉइंट से ये वाला कर्व भी पास करेगा, तो इसका मतलब यहां पर लिख लीजिए दिस कर्व आल्सो पासेज थ्रू कौन से पॉइंट से? 1 -1 2। जब ये पास करेगा तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो जरा पुट कीजिए, तो a माइनस वाई और z -2b इज इक्वल टू a प्लस 2। तो b इज इक्वल टू क्या मिला? -1। b माइनस a माइनस b प्लस a इज इक्वल टू 1। ये y और z यहाँ पर पुट करेंगे तो ये -b प्लस b, तो b इज इक्वल टू 1। अब b इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 2a -1 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 5/2। वही आपका आंसर है, वो देखिए a 5/2 है और b 1। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर डेल फाई दिया है और फाई निकालना है। इसका मतलब ये किसका वो है, आई का, आई कैप का जो कोफिशियंट है वो किस क्या है? डेल फाई बाई डेल एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फाई क्या मिला? y² माइनस 2x² 2 yz³ प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, तो फाई क्या मिला? xy² माइनस x² yz³ प्लस c। ये फाई मिल गया। इसी तरह ये दोबारा से, तो डेल फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 + 2xy माइनस x² डेल वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फाई क्या मिला? 3y + 2xy² 2 माइनस x² yz³ प्लस c। तो क्या मिला फाई? 3y + xy² माइनस x² yz³ प्लस, यहाँ से फाई ये मिला। जब ये वाला करेंगे, यहाँ से ये, तो डेल फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 6z³ माइनस 3x² yz² डेल z। तो फाई z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा? 6z⁴/4 माइनस 3x² yz³ प्लस c। तो फाई क्या मिला? 3/2 z⁴ माइनस x² yz³ प्लस c। फाई के 3 आंसर मिले। अब तीनों आंसर में को सम करके लिख दीजिए, लेकिन जो कॉमन टर्म है उनको एक ही बार लिखना है बस। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू, तीनों को सम करके लिखिए, जो कॉमन है उनको नहीं लिखना है। xy² यहां भी है, माइनस x² yz³ माइनस xy/z³ माइनस x² yz³। बचे कौन से टर्म? एक तो बचा 3y, एक कौन सा बचा?
3/2 z⁴, बस यही आपका आंसर है। देखिए तीनों से निकालना है, पहली बात, एक से निकालकर आंसर में छोड़ दीजिएगा। फिर तीनों को सम करके लिखना है, लेकिन एक टर्म एक ही बार आए, जो कॉमन होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ग्रेडियंट का क्वेश्चन जरूर आता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन जरूर आता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा डाइवर्जेंस। ठीक है, लगभग 3 से 4 दिन में ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर आप एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैंड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, रटिएगा नहीं, हाथ से लिख लिख करके। कई बार ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा, 1-2 पेज वेस्ट होंगे बस, लेकिन जो उसके बाद आप रिजल्ट सीखेंगे वो आपके लिए हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा ही रहेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।